नए यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपके वीडियोस की अच्छी रीच क्यों नहीं आती? क्यों यूट्यूब आपके वीडियोस को सजेशन में नहीं डालता? पूरा वीडियो जरूर देखें। 7वें नंबर पर मैं अपना सबसे महत्वपूर्ण अनुभव शेयर करूंगा। इस समय जितने भी लोग यूट्यूबर बनने के इच्छुक हैं, उतने ही गुरु पैदा हो गए हैं, जो आपको यूट्यूबर बनाने का दावा करते हैं। इनका प्लान ही ऐसा था कि पहले बेरोजगारों के मन में लाखों करोड़ों कमाने का सपना जगाओ। जब एक बार ये चैनल बना लें, फिर इन्हें अपने वीडियोस के माध्यम से धीरे धीरे थर्ड क्लास जानकारी सप्लाई करते रहो और अपनी दुकान चलाते रहो। आप ऐसे समझ लीजिए कि अमरीश भारती, मनोज डे, योगेंद्र योगी जैसे लोग मिलियंस में सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं और सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं। ये आपको हमेशा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने की सलाह देते हैं। इस समय ये लोग आपको एआई, चैट जीपीटी से कंटेंट चुराने पर ज्ञान बांट रहे हैं। शुरुआत में किसी तरीके से एक नया यूट्यूबर पकड़-पकड़ कर 2-250 सब्सक्राइबर तो बना लेता है और वीडियोस बनाना शुरू कर देता है। उसके परिवार वाले, रिलेटिव और उसके सो कॉल्ड मित्र जिनको उसने सबसे पहले अपना सब्सक्राइबर बनाया है, यह उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती होते हैं। जिससे यह गलती हो गई, उसका चैनल हमेशा कछुआ चाल में ही रहता है। उदाहरण के लिए समझिए, मैं एक एनालिटिकल वीडियोस बनाता हूँ और मेरे अभी कुछ रिसेंट के वीडियोस हैं, जैसे सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी कोटा, एग्रेशन इन चिल्ड्रन, शॉर्ट वीडियोस इन चाइल्ड साइकोलॉजी, पावर ऑफ हैबिट, मास्लोस थ्योरी इत्यादि। पर मेरे जो इनिशियल सब्सक्राइबर हैं और जिन्हें मैं व्हाट्सएप पर इनिशियल बूस्ट की इच्छा से वीडियोस भेजता हूँ, उन्हें मेरे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बाबा भागेश्वर और प्रेमानंद महाराज से ही फुर्सत नहीं है। कुछ तो ईरान, रसिया, लेबनान, कलकत्ता कांड में ही बिजी हैं। बाकी कुछ तो इस खोज में है कि तैमूर का अगला भाई कब आ रहा है, उसका नाम क्या होगा, उर्फी का नया स्टेटमेंट क्या होगा, गोविंदा को गोली कैसे लगी, या जायसवाल क्या सही में लेफ्ट हैंडर सहवाग का अवतार है। भाई ऐसे में बताओ, मेरे वीडियोस को कैसे बूस्ट मिलेगा, कहां से बूस्ट आएगा? यूट्यूब जब देखता है कि इसके सब्सक्राइबर ही इसका वीडियो नहीं देखते हैं, तो निश्चित ही इसके वीडियो में कोई दम नहीं है। फिर वह आगे ऐसे वीडियोस को सजेस्ट ही नहीं करता। और रिश्तेदारों को तो यहां तक टेंशन हो जाता है कि अगर हमने इसका वीडियो देख लिया तो कहीं इसको पैसा ना मिलना शुरू हो जाए। इसमें सीखने वाली बात यह है कि आप जब भी वीडियोस को आगे भेजें तो अपने परिचितों को बिल्कुल ना भेजें। प्रयास करें कि आपका वीडियो अनजान लोगों के पास तक पहुंचे। कई इन्फ्लुएंसर्स महंगे कोर्स बेचते हैं और यह दावा करते हैं कि यह आपके यूट्यूब चैनल को रातों रात सफल बना देंगे। भाई, इनमें से हकीकत यह है कि ज्यादातर कोर्स सामान्य जानकारी होते हैं जो ऑनलाइन में मुफ्त मिल जाते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स नए यूट्यूब को फर्जी सब्सक्राइबर या व्यूज खरीदने का सुझाव देते हैं, यह दावा करते हुए कि इससे चैनल जल्दी ग्रो करेगा। फर्जी तरीकों से दूसरों को बताने के लिए आप एक अच्छा खासा नंबर तो बना लोगे, पर जब तक वॉच टाइम नहीं आएगा तब तक मोनेटाइजेशन का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एक परिचित हैं जिनके पास करीब 25,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पर उनके 100-200 से ज्यादा व्यूज ही नहीं आते, क्योंकि उनके ज्यादातर सब्सक्राइबर अनविलिंग हैं या डिस्ट्रैक्टेड हैं। कुछ यूट्यूबर्स नए क्रिएटर्स को शाउट आउट या प्रमोशन के बदले पैसे लेते हैं, लेकिन असल में उन प्रमोशन से नए यूट्यूबर्स को ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस उन्हें इग्नोर करती है। कई इन्फ्लुएंसर्स यह दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी सफलता हासिल कर ली, लेकिन वह ये नहीं बताते कि उनके पास पहले से ही पैसा, नेटवर्क और अन्य स्रोत थे, जिससे उनकी सफलता आसान हुई। नए यूट्यूबर्स इनसे प्रेरित होकर गलत फहमी में आ जाते हैं। कुछ लोग नए यूट्यूबर्स में सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब का ऑफर देते हैं, लेकिन यह व्यूअर एंगेजमेंट के लिए फायदेमंद नहीं होता। इससे सिर्फ नंबर बढ़ते हैं, असली दर्शक नहीं आते और यूट्यूब में बिना असली दर्शक के कोई फायदा नहीं है। कुछ उपाय और सावधानियां जो आपको थोड़ा सहारा दे सकती है, मैं बताते चलता हूँ कि एक एप्लीकेशन मुझे अच्छा लगा, जो सीखो ऐप है। इसमें करीब 90 रुपए मंथली का सब्सक्रिप्शन फीस है। यह आपको काम की जानकारियां देता है। वीडियो एडिटिंग के लिए वीएन अच्छा है, थंबनेल के लिए कैनवा, कंटेंट क्रिएशन के लिए चैट जीपीटी, फ्री वीडियोस, ऑडियोस और फोटोज के लिए पिक्साबे बढ़िया है। अब समय ग्राफिक्स का है और टेक वाले ही यूट्यूब पर डोमिनेट करेंगे। अगर आपके पास बेस्ट क्वालिटी का ऑडियो है, बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस है, आपका कंटेंट, आपका प्रेजेंटेशन जबरदस्त है, साथ में ग्राफिक्स, ऑडियो, एडिटिंग भी जबरदस्त है, फिर थंबनेल, टैग्स, प्रमोशन, तब जाकर यूट्यूब कुछ हरकत में आता है। अब चलें पॉइंट नंबर 1 पर। किसी भी कोर्स, प्रमोशन या असल लेने से पहले उसको अच्छी तरीके से जांचें, रिव्यू पढ़ें और उसके अन्य लोगों के अनुभवों को भी समझें। फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। यूट्यूब और इंटरनेट पर मुफ्त में बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं जो आपकी शुरुआत में मदद कर सकते हैं। लंबे समय का नजरिया रखें। यूट्यूब पर सफलता धैर्य, मेहनत और निरंतरता से मिलती है। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। कोई भी बड़ा यूट्यूबर शुरुआत के 3-4 सालों में गुमनाम ही रहा होगा और जो अभी टॉप पर हैं, वो हमेशा टॉप पर नहीं रहने वाले। एंगेजमेंट पर ध्यान दें। असली दर्शकों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, न कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाने पर।
नए यूट्यूबर्स को ध्यान रखना चाहिए कि यूट्यूब पर सफलता के लिए धैर्य, मेहनत और सच्ची रणनीति की जरूरत होती है। जल्दी सफलता के वादों से सावधान रहना चाहिए और इन्फ्लुएंसर्स की सलाह को समझदारी से लेना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको करीब 3 साल का इनिशियल टाइम लेकर चलना ही होगा मोनेटाइज होने तक। तभी जेन्युइन सब्सक्राइबर आएँगे और मोनेटाइज होने का आप सही लाभ ले पाओगे। अपनी कमाई का एक साधन ज़रूर रखें, जब तक आपको ठीक-ठाक यूट्यूब से पैसा ना आने लगे। आप शुरुआत से ही हाई मोटिवेशन में सोचते हैं कि यही मेरा फुल टाइम जॉब है, तो हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। आपको धैर्य से लगे रहना होगा और वह तभी संभव है, जब आपने शुरू से ही यह मान रखा होगा कि आप एक लंबी जंग के लिए निकले हैं। एक मज़ेदार बात बता दूँ कि यूट्यूब चैनल बनाने के बाद एक बात तो ज़रूर समझ में आ जाती है कि कौन आपका है और कौन आपका बनने का दिखावा करता है। मैं यूट्यूबर तो नहीं बनाता, पर एक इंसान के जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एनालिटिकल वीडियोज़ बनाता हूँ। आप मेरी प्रोफ़ाइल चेक करिए और मेरे टॉपिक्स अगर आपको अच्छे लगें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथी यूट्यूबर्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो मैं बताना भूल गया तो उसे कमेंट पर ज़रूर बताएँ। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।